मनीषा जी कुछ कहेंगे इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था? जो भी हुआ था मुझे तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लॉस मेरा ही हुआ था, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ही चीटिंग होगा। और सच में ये जो हुआ ना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई कमी नहीं दिया था अपने बहुत सारी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा इनको मानते थे। और थोड़ा सा बोलने में हमको वो लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जब मेरे माइंड में आता है तो बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है मेरा दिल टूट गया है। लेकिन मैंने इसको बोला भी कुछ गलत नहीं हुआ है, जैसे सोशल मीडिया पे आ गया था कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि वो मेरे को बोलना पड़ा था। बोलना इसलिए पड़ा था क्योंकि एक इंसान ऐसा चाहता था कि ऐसा अगर बोल दिया जाए तो मैच बच जाऊँ। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, मैं अगर उसको सेव करता हूँ तो मैं कुछ भी, क्योंकि हम लोग आई थिंक काफ़ी साल से मिले भी नहीं है, लेकिन लोग न्यूज़ में या फिर ऐसे बोल दो रिएक्शंस में बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा करके भी बोल दिया गया था, तो उसको डिफेंड करना भी मुश्किल हो गया था एट ए टाइम। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये मोबाइल नहीं तोड़ा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सचिन ने मोबाइल तोड़ा है, तो मैंने एट टाइम बोल दिया ठीक है मैंने तोड़ा ही। इसी कंट्रोवर्सी के बीच में आप एक बार शायद कहीं चले भी गए थे ना, तो उसमें भी अफवाह उड़ रहा था कि हाँ, आप मिलने हम बैठे हुए हैं कहीं दूसरी कंट्री में, और लोगों को लग रहा है कि हम बैठे हुए, कहीं भी अभी भी होता है, अभी हम कहीं चले जाएंगे नहीं बताएंगे 4 दिन 5 दिन, तो सबको न्यूज़ वाले पीछे पड़ जाएंगे कि वो यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन अलग अलग सिनेरियो है, अपनी पर्सनल लाइफ है, तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट कर लिया। अभी मैं बहुत सारी चीज़ों को बताता नहीं, जैसे आपके यहाँ फंक्शन पे भी आना था, तो मैं पहले से अनाउंसमेंट नहीं करके आया कि मैं धनबाद जा रहा हूँ मनोज भाई के यहाँ या कुछ भी, वो एट सडन अभी अरमान भाई के पास भी गया था, तो वहाँ पे भी मैं बता करके नहीं गया, अपना गया साइलेंटली गया, अपना चुपचाप निकल गया 1 घंटे में। तो वो चीज़ें होती हैं कि अब अपने आप को थोड़ा सा प्राइवेसी भी रखना पड़ता है, नहीं तो लोग पहले ही पहुँच जाते हैं। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, पहले से अब चीज़ों को हम लोग बताते नहीं। तो पहले क्या होता था, जैसे दुबई जाएंगे तो पहले बता करके जाते थे कि हाँ दुबई जाएंगे, अब होता है कि दुबई का फ्लाइट पकड़ेंगे उस दिन बताएंगे, पहले नहीं प्लान करते हैं, तो वो सारा चीज़ उसके अकॉर्डिंगली होने लगती है। तो अभी सब कुछ ठीक हो गया आप दोनों के बीच में? हाँ अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। आप बोलिए। अभी तो सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है। और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के हम लोग अब आगे बढ़ें, क्योंकि मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस चीज़ को लेके चलेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और सोशल मीडिया पे जो था वो उधर से भी था, इधर से भी था, तो इसीलिए इस चीज़ को भूलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम भूल नहीं पाते हैं जो भी मेरे साथ हुआ। एक लेडीज़ के साथ ऐसा चीज़ होना बहुत दर्दनाक होता है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि मतलब अब मनीषा को थोड़ा सा बोल लगे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ या फिर इसको ये ऑब्जेक्शन कर दे, लेकिन क्या होता है ना, आपको मैं स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हम लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था, सब लोग नॉर्मल फ्रेंड्स जैसे थे, अपना आना जाना सब कुछ होता था, कुछ भी ऐसा नहीं था। जो भी चीज़ें हुई थी कंट्रोवर्सी के मात्र 3-4-5 महीने पहले से हुआ था। एक फैन थी इनफैक्ट, एक नहीं 2-3 लोग थे, उन लोगों को हम कमेंट का रिप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ना सामने वाली पार्टी करेगी ना मैं करता था, दोनों का फैन। तो उसने क्या किया, एक पोस्टर बना दिया कि मैं फलाने डैश इससे प्यार करती हूँ, फोटो लगा करके हमारी, और वो फोटो सब जगह वायरल कर दिया। ये आज से 2 साल पहले की बात है, जब कुछ भी नहीं था। हम लोग शूट कर रहे थे एक जगह, कपड़ों का कहीं दुकान में हम लोग शूट कर रहे थे, तब अचानक से इसको मैं ही दिखाया, मैंने देखो ना ये कैसा फोटो वायरल कर रहा है सब। तो मनीषा के मन में एकदम इनसिक्योरिटी आ गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो अगर कोई देखेगा कि मेरे हस्बैंड का नाम किसी लेडी के साथ जोड़ करके फोटोज़ को वायरल किया जा रहा है, तो इनसिक्योरिटी आ जाता है। और मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं हमारे बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था सबका साथ में, मेरे को लगता था जैसे हमारी अब दोस्ती है, अब हम दोनों के बारे में अगर कोई नेगेटिव स्प्रेड करेगा तो मैं आपसे और स्ट्रांगली क्लोज हो जाऊंगा कि नहीं भाई ये तोड़ने का कोशिश है, इसको ये करना। तो बात में रह के मनीषा के दिमाग में ये चीज़ों को प्रिंट किया गया, और भी कुछ कलीग यूट्यूबर्स के थ्रू कि यार ऐसा करो, क्योंकि सामने वाली पार्टी को सब कब्जा करके रखते थे, क्योंकि व्यूज़ आता था वहाँ से, जो भी आता था सामने वाली पार्टी का सिंपैथी लेकर के वो लोग भी अपना कमाते थे, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ। तो मनीषा को बहुत मैनिपुलेट भी, तो मनीषा क्या करती थी, मेरे को कंटिन्यूसली मतलब पिछले 4-5 महीने से टोकने लग गई थी इनडायरेक्ट वे में कि नहीं ये नहीं वो नहीं, जबकि मेरे दिल में ऐसा कुछ था नहीं। तो बार बार वो चीज़ दिमाग में आता था ना, तब मुझे लगता था कि यार जब मैं नहीं हूँ तब गलत हूँ, तो मैं कर मतलब ऐसा फील होता था गुस्से में कि अगर हो ही तो मेरे को अब कोई बात नहीं, सुनना ही है वैसे भी, तो एक बार फील होता था। तो पता नहीं दिमाग का क्या दही हो गया था, दिमाग काम नहीं किया कि आउट ऑफ माइंड था, और रियली मेरे को फील होता था कि आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई माइंड, कि सिनारियो उस समय कुछ भी था, कुछ भी चीज़ें हुआ। फिर बाद में चीज़ों को नॉर्मलाइज किया, तो मैंने इसको बोला कि ऐसा ऐसा चीज़ है, फिर ठीक है। और मैंने खुद ने ही बोला, ये भी नहीं कि इसको थर्ड पार्टी आके कोई बोल रहा है, फोर्थ पार्टी कोई बोल रहा है, नहीं, मैं खुद सामने से जाके बोला, क्योंकि मैं इस चीज़ को एंड कर रहा था, तो मुझे नहीं चाहिए था।
और मुझे ख़त्म करना था, तब मैं सामने से खुद आके चीज़ों को लेकिन बोला। थोड़ा सा मेरे को बोलना पड़ेगा। तो हमें लगता था कि कोई बाहर का पर्सन बार बार हम दोनों के बीच में घुस रहा है, तो ये चीज़ें हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और धीरे धीरे देख रहे थे कि जैसा जैसा कमेंट आता था वैसा वैसा हमारे साथ हो भी रहा है। कहीं ना कहीं उसको कहीं भी घूमने फिरने जाते थे तो वो एक बेचारी की तरह हो जाता था, क्योंकि अब एक औरत का दर्द समझ सकती है। तो हमें भी लगता था यार चलो ठीक है, अगर हमारा पति उसका रिस्पेक्ट करता है तो करना चाहिए, क्योंकि उसका तो कोई है नहीं। तो ये चीज़ें सोचते थे। लेकिन अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुआ उसमें हमारा क्या हालत था वो सिर्फ हम जानते हैं, और हमारा किसी को फिक्र नहीं था। चलो, इसमें इसके बारे हमारी में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें एक सेकेंड, बहुत लोग का एक्सपीरियंस हमारा सुनना पड़ेगा क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो हम इतना ही बोलेंगे कि अपने मतलब जो एक कपल होता है ना, उसके दोनों के बीच में विश्वास नाम का भी एक बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के डेट में ये सब चीज़ें इतना चल रहा है ना कि इनसिक्योरिटी फील होता ही है। लेकिन हम लोग गांव की तरफ से हैं, मैं खास करके गांव से हूँ, एक छोटे से गांव से, एक छोटी सी फैमिली से। तो मेरे लिए ये सब चीज़ मतलब सदमे से होता है ना कि एक इंसान सदमे में चला जाता है, वैसा था। बट ये जो चीज़ें हमारे साथ हुआ इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी मन था कि यार जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, इन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, हर चीज़ किया, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर मेरा भी कहीं ना कहीं लगता था। क्योंकि कमेंट इतना आता था कि दीदी आप छोड़ दो, दीदी आप आगे बढ़ो, दीदी आपको ऐसा लड़का मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कमेंट आने लग गया था। तो फिर हमारे दिमाग में भी ऐसा चलने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग भी बोलने लगे थे कि अरे मनीषा तुम छोड़ दो, तुम भी कहीं और शादी कर लो, ऐसा नहीं होता है, तुम तो इतना करती हो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे भी ऐसा फील होता था। लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों का कमेंट पढ़े, कुछ लोगों का वीडियो देखे कि दीदी एक जो औरत होती है ना वो यमराज से छीन के अपने पति को लाती है, आप तो एक औरत से नहीं छीन पा रहे हो, और जो चीज़ आपका है आप उसको नहीं छीन पा रहे हो। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में घुसा और हमने लड़ाई किया, क्योंकि हम ऐसी लड़की हैं ना कि हम कैमरा पे आके 2 लाइन बोल नहीं सकते हैं, और ऊंची आवाज़ में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्टी थी ना वो हमारे पे पूरा हावी हो जाती थी, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते थे। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ और भी लोग थे जो उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किए, और वहाँ पे मैं पड़ गई अकेली। तो इसलिए हमारे साथ ये सब चीज़ें हुआ। लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है और मूव ऑन करके सब कुछ ठीक करने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है इतना कुछ होने के बावजूद अपने रिश्ता को बचा कर रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज के डेट में ये डाइवोर्स वगैरह ये सब कॉमन हो गया। क्योंकि हमारे जो मायका का फैमिली है, मम्मी पापा, मतलब हम लोग उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन मम्मी पापा का वो बोलते हैं ना, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, चलो। पापा को मैं रोता नहीं देख सकती हूँ यार। अरे पापा बस के लिए रोना नहीं है। मैं अपने पापा को उस टाइम रोता देखी ना, मेरा दिल फट जाता था कि यार पापा मेरा जिंदगी उस टाइम के का लिए बहुत रो रहा है। रफेस्ट टाइम था। ये जो दर्द है ये आप ही ठीक कर सकते हैं। चलो ठीक है, इनको आप इतना प्यार दीजिए ताकि ये जो है सब कुछ जो पास्ट में बीत चुका है वो सब कुछ भूल जाए। मैं इस दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन पापा को रोता नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने जो मेरा शादी किया ना बहुत सोच समझ के, मतलब एक अच्छी फैमिली देख के उन्होंने मेरा शादी किया था। और मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट वो हमेशा आज भी समझाते हैं ना कि मनीषा वो ठीक है, तुम अच्छे से रहो उनके साथ, वो बहुत अच्छे, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सब चीज़ जो भी हुआ ना इनका हेल्पिंग नेचर की वजह से हुआ, क्योंकि ये इतना हेल्प करते हैं ना, इतना हेल्प करते हैं, जिसको देखो कोई कुछ भी पूछने आता है ना हेल्प करने लग जाते हैं। तो यही था। तो जो कुछ भी हुआ है इस पे आपका क्या कहना है फाइनल? जो कुछ भी हुआ है, आपने चीट तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आउट ऑफ सेंसेस में, मतलब जैसे कि अब लोगों ने एलिगेशन लगा दिया कि बहुत सारा चीज़ फिजिकल था, ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं था। और फ़ोन पे एक बात होना अलग होता है और सामने से चीज़ों को होना अलग होता है। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, आउट ऑफ सेंसेस में हुआ। कहीं ना कहीं सेंसेस काम नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया में दिमाग था, एंड दैट वाज अ ह्यूज बिगेस्ट एंड ब्लंडर मिस्टेक। तो मुझे तो फील होता ही है। बाकी मनीषा बहुत अच्छी है, बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में कि वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सचिन है वो साफ बता रहे हैं कि सचिन और नेहा के बीच में कभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहा है। वो ये सब
किसी के दबाव पे बोले थे। और इनका तो अक्सर सारे वीडियो में देखिएगा कि इनका फिजिकल रिलेशन है, नेहा ने दबाव डाला, क्या क्या बकते थे। इनके बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी देखिए ये साफ बता रहे हैं कि किसी के दबाव के कारण मुझे बोलना पड़ा था, ऐसा हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं था। आप लोग साफ सुन सकते हैं इस वीडियो में। फिर इस इंसान ने एक औरत को इतना बदनाम क्यों किया, फिर ये झूठ झूठ क्यों बोला। फिर सारे वीडियो में आज से 6 महीने 7 महीने पहले जो भी वीडियो इसका था, आप इसके चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इन्होंने बोला कि हमारा फिजिकल रिलेशन था, ज़बरदस्ती थी, मेरी बीवी रहती थी, बीवी की तरह ही सब क्या था, पता नहीं, मैं तो नहीं समझ पा रही। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।